हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय प्रकाश आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एवीएन पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो आज का टॉपिक भी एवीएन पे ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि एवीएन के केस में जब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, पेशेंट्स को चलने में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर्स उसको वॉकर या स्टिक रिकमेंड करते हैं। तो ये वॉकर और स्टिक जो होता है पेशेंट को चलने में तो सहायता करता ही करता है, साथ ही साथ उसको हीलिंग में भी सहायता करता है। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है कि जब कभी भी आप लोगों को पेन बहुत ज़्यादा फील हो तो उस समय आप लोग इस तरह की स्टिक का यूज़ करें। यूज़ करने का पर्पज़ ये है, इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो हिप जॉइंट में जो एवास्कुलर नेक्रोसिस की वजह से जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका डैमेज ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप चलने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि इस स्टिक को कैसे यूज़ किया जाए। ऐसा नहीं कि आपके पास स्टिक मिली और आपने चलना स्टार्ट कर दिया। इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है, प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो बॉडी में अच्छे इफेक्ट आएंगे। अगर इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो इसकी हाइट को किस हिसाब से एडजस्ट किया जाए और दूसरा कि चलते समय इसको किस हैंड पे लिया जाए। मतलब जिस तरफ की इंजरी हो रखी है उस तरफ लेना है कि जिस तरफ इंजरी नहीं है उस तरफ लेना है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो जिस भी पेशेंट को दिक्कत है उसको ये ध्यान रखना है कि जो नॉर्मली जब वो खड़ा होता है तो उसकी रिस्ट जहाँ तक आती है, ये कलाइयाँ हैं, जहाँ तक आती है वहाँ तक इसका हैंडल आना चाहिए। देखिए ये मेरी कलाई है, यहाँ तक इसका हैंडल आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए कि जब आप इसको इसमें पकड़ेंगे तो आप इसमें अपना लोड दे सकते हैं। ज़्यादा ऊंचा होगा तो आपको लोड देने में दिक्कत होगी और ज़्यादा नीचा होगा तब तो लोड आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बेस्ट हाइट जो होती है ये रिस्ट के लेवल पे इसकी हाइट होती है, ठीक। आइए अब बात करते हैं कि इस स्टिक को कैसे यूज़ करना है, चलते समय कैसे यूज़ करना है। तो सपोज़ मानिए कि हमारे राइट लेग पे अगर इंजरी हो गई है तो हमको इसको लेफ्ट लेग पे पकड़ना है। दैट मीन्स कि अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसको पकड़ना है। और चलना कैसे अब हम ये आपको बताते हैं। वो इसलिए कि अब आपको अपना जो ठीक वाला पैर है वो और स्टिक, इन दोनों को ही अपने पैर को कंसिडर करना है। इसको भूल जाना है, इस पर आपका कोई वेट नहीं आना है, इन्हीं दोनों चीज़ों पे वेट आना है, ठीक है। अब चलेंगे कैसे, मैं लेटरल व्यू आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ आपके राइट लेग में इंजरी है तो आप जब चलते हैं तो आपने देखा होगा स्वाभाविक रूप से कि जिस तरफ का आपका पैर आगे बढ़ता है उसके अपोजिट साइड का हाथ आगे जाता है, ठीक है। ये माइंड में पहले से सेट रहता है। हम लोग का चलने का यही नियम है कि जिस तरफ का पैर आगे उसके अपोजिट साइड का हाथ आगे, बस उसी नियम को फॉलो करना है क्योंकि इसे ब्रेन को अलग से वर्क नहीं करना पड़ता है और हमारी बॉडी इसी हिसाब से एडजस्टेड है। अब मान लो आपका जो अफेक्टेड लेग है जिसमें इंजरी है उसको आपको आगे बढ़ाना है, तो करेंगे क्या, साथ में स्टिक और ये चीज़ दोनों लेग एक साथ बढ़ाएंगे, ठीक है, और लोड इस पे देंगे। इसके साथ साथ फिर आप अपना पैर स्टिक के पास पे ले आएंगे जो ठीक वाला है। फिर नेक्स्ट एक कदम आगे बढ़ाएंगे इसके स्टिक के साथ साथ और अफेक्टेड लेग स्टिक के पास लाएंगे। फिर आगे बढ़ाएंगे, स्टिक आगे बढ़ाई साथ में और ये आगे, ठीक है। शुरू में आपको इसको चलने में, दूसरी तरफ से मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बैलेंस बनाने में टाइम लगेगा। आप इसमें ये वाला अफेक्टेड है आपका, तो दोनों एक साथ आपने ऐसे रखे और यूँ प्रैक्टिस कीजिएगा इसको बार बार, ये, ठीक है। फिर ये किया, ये इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जैसे पैर का पेन अगर थोड़ा कम हो गया है तो थोड़ा फास्ट चल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि दोनों, जैसे आपने स्टिक आगे रखी और पैर भी सामने एक साथ रखा, अपोजिट साइड का स्टिक और जिस तरह का पैर अफेक्टेड एक साथ रखा, और नेक्स्ट जो आपका हेल्दी पैर है उसको थोड़ा सा आगे रखिए, ठीक है, जब थोड़ा पेन और कम हो जाए। तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप पहले से बेटर चलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है दूसरी साइड से, सॉरी, ये आगे, ये आगे, ठीक है। इस तरह से आपको चलना है और स्पीड बढ़ती चलेगी, धीरे धीरे आप फिर और बेटर होता जाएगा और ये आप और नॉर्मल चलते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे चलना है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस स्टिक के सहारे आपको सीढ़ियों में कैसे चढ़ना है। तो जब भी कभी आपको स्टिक में ऊपर चढ़ना है तो सपोज़ मानिए कि आपका जो है राइट लेग ख़राब है, ठीक है, तो आपको लेफ़्ट लेग में पकड़े हुए हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस पे पहले स्टिक, इस ऐसी कंडीशन में इसको उल्टे हाथ में पकड़ सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे पकड़ा, साथ में हेल्दी वाले लेग को आपने ऊपर उठाया, हेल्दी वाले लेग को ऐसे उठाया
और मतलब जिस तरफ का आपकी स्टिक है उसको ऊपर रखा, और इन्हीं दोनों के सारे इसको फ्री छोड़ देंगे आप, इस वाले लेग को फ्री छोड़ देंगे और इस तरह से ऊपर उठना, ठीक। फिर लिया और साथ में हेल्दी वाला लेग ऊपर किया, फिर ऐसे किया, ठीक है। आप इधर से आ जाइए, इधर से बना लीजिए, थोड़ा इधर से बना लो। फिर हेल्दी वाला लेग को ऊपर किया और स्टिक को किया और यूँ किया, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा इधर से। जिस तरफ का लेग हेल्दी है उसको ऊपर, साथ में स्टिक को ऊपर, बस इसी पे ही जोर देना है लेग पे, ठीक है। और ये, और सामने से आ जाइए। फिर ये किया आपने, और ये मतलब जो अफेक्टेड लेग है उसको मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी आपको, वो सीधा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि उतरना कैसे है। उतरने के लिए आपको अफेक्टेड लेग को, जिसमें दिक्कत है, उसको सीधा रखना है, ठीक है। तो आपको पहले स्टिक नीचे लाएंगे और इसको जो है आप अब इसको सीधा रखना है ऐसे, ठीक है। पहले जो ख़राब वाला पैर है उसको नीचे लाएंगे, ये, क्योंकि आपका लोड तो इस पर है, ये रखा और फिर ये ले आए, मतलब जो सही वाला लेग है उसी को ही मोड़ना है आपको, दोनों ही कंडीशन। ये किया, ये, फिर ये किया, ये, ठीक है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। जो ख़राब वाला लेग है उसको सीधा ही रखना है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ये, ठीक है। फिर ये, फिर ये, ठीक। तो सीढ़ियों में चढ़ते समय बेसिक रूल यही है कि जो आपका अफेक्टेड लेग है, जिसमें डिफेक्ट है, उसको आपको सीधा रखना है, ठीक है। और जिसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको उसका और स्टिक का यूज़ करके ऊपर चढ़ना है। अगर रेलिंग है साथ में तो बहुत अच्छा है, आप अपने वजन को दूसरे हैंड के सहारे डिवाइड कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। जैसे आप कहीं मॉल में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं बाहर घूमने, जहाँ पर रेलिंग आपको सपोर्ट मिलता है, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी रही होगी। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय।